बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आज जिस मेडिसिन्स के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आम लैंग्वेज में जो है इसे ऑसिमम सैंक के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम हिकमत में आए तो जिस प्लांट से ये बनती, क्योंकि ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो कि तुलसी नाम से जाना जाता है। इसका प्लांट नेम जो है वो तुलसी है। इसके पत्ते अक्सर लोग चाय में मिलाकर भी पीते हैं इसकी अफादियत के पेश नज़र, क्योंकि ये जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी एक बेहतरीन मेडिसिन है और ये जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पे भी जानी जाती है। जिस तरह से नक्स वोमिका को होम्योपैथी में जो है क्वीन कहा जाता है, होम्योपैथी मेडिसिन्स में उसकी अफादियत के पेश नज़र और जितनी ज़्यादा वो बीमारियों को कवर करती है उसकी वजह से उसे होमियो की क्वीन कहा जाता है। इसी तरह से तुलसी जो कि होमियो हर्ब का नाम, यानी हर्ब में जो है वो इसको क्वीन का दर्जा रखती है, यानी हिकमत में इसको ऐसी एक ऐसा हर्ब जाना जाता है जो कि क्वीन का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ऑसिमम सैंक जो मेडिसिन है ये तुलसी से ही बनती है। इसकी जो है वो अर्क को लेके उसको आगे से जो है, अगर अर्क को लेना है तो उसको क्यू पावर में लेते हैं और आगे ये ज्यादा वैसे क्यू पावर में ही यूज होती है, आगे फिर इसको पोटेंटाइज करते हैं और ये बहुत सी बीमारियों को कवर करती है, क्योंकि इस हर्ब में जो है एंटीबैक्टीरियल जो है प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए ये स्किन एक्जिमा के लिए भी बेहतरीन है। ये खांसी और गला खराब और इसके बाइस जो म्यूकस होता है उसके लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है। जैसे कि आजकल जो कोरोना की वजह से एक मुश्किल दौर चल रहा है, इसमें जितने भी इसके सिम्टम्स है ये बहुत ज्यादा कोरोना से की वजह से जो आते हैं सामने उसको देखने में आते हैं। इसकी की सिम्टम्स में वही सारे जो है मसाइल हैं जो कि कोरोना के सिम्टम्स हैं। इसलिए आजकल जो दौर है कोरोना की वजह से उसके लिए भी ये एक अहम मेडिसिन है, क्योंकि ये गले की इन्फेक्शन को खत्म करती है, साथ ही साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। एक तरह से इसे शील्ड कह लें कि हमारे अराउंड एक शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है कि हमारे जो है करीब जितने भी बैक्टीरिया है या वायरल इन्फेक्शंस है वो हमारे करीब नहीं आती। हमारी इम्यूनिटी पावर्स इतनी बढ़ी हुई होती है और इसकी वजह से ये मेडिसिन बहुत अहम है आज के दौर में। आजकल जो जैसे कि आज वबाई जो है वायरस से बचने का ये तरीका भी है, क्योंकि इसमें एक और बात भी है कि जदीद रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि इसमें जो है ये विटामिन सी और विटामिन ए का जो है वो रिच सोर्स माना जाता है। और विटामिन सी और विटामिन ए जो है और विटामिन डी भी, ये जो है ये कोरोना के लिए जो है वो बहुत अहम, अगर बॉडी में आपकी इसकी जो है वो सही हो अगर तो आपके जो है वो इससे इम्यूनिटी पावर बड़ी होती है और आपके करीब वायरस नहीं आता। तो इसलिए ये है कि इसमें विटामिन सी और ए का रिच सोर्स माना जाता है। और ये एक तरीके से इसमें एक सिम्टम और भी है, कुछ लोगों को ऐसा पेन होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, इलेक्ट्रिक पेन जैसे ऐसे दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ये हार्ट के लिए भी जो है एक अहम मेडिसिन है, ये हार्ट अटैक से जो है प्रिवेंट करती है। और ये क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम भी करती है जिस तरीके से क्रेटेकस करती है और दूसरी मेडिसिन से काफी हैं जो कि कम करती, इसी तरीके से काफी हद तक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है। और इसी तरीके से ये फिर हार्ट अटैक के लिए भी एक तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन का इसको दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसकी अफादियत के पेश नजर जो है इसे टॉनिक मेडिसिन भी कहती हैं, मतलब ये एक टॉनिक मेडिसिन भी कहलाती है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उसके लिए भी एक अहम मेडिसिन है, क्योंकि ये एक ऐसा जो है स्ट्रेस हार्मोनल जो है एंटी स्ट्रेस हार्मोनल जो है उसको रिलीज करती है, जिसकी वजह से जिनकी बॉडी में वो हार्मोन हो तो उसकी वजह से पेशेंट का मूड बहुत प्लेजेंट काम और रहता है और वो बहुत सुकून में रहता है।
ये मेडिसिन हर किस्म के लुकोरिया को खत्म करती है। इसके अलावा कैंसर सेल की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। जो लोग ओसीमम-सैंग को यूज करते रहते हैं उनके जो है उनको कैंसर होने के चांसेस 0 होते हैं। इसलिए जिन फैमिलीज में कैंसर की टेंडेंसी पाई जाती है उन लोगों को तुलसी का यूज करना चाहिए, यानी ओसीमम-सैंग का यूज करते रहना चाहिए। ये जो है इसका पौधा जो है वैसे एटमॉस्फेयर को साफ सुथरा रखता है। इसके जहां पर तुलसी का पौधा वैसे भी लगा हो वहां पर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ी रहती है और करीब में जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हो वो भी खत्म होते हैं। इसके अलावा ओसीमम-सैंग जो है वो फीवर जैसा भी हो, जो कि अक्सर फीवर होता है 24 घंटों में कम हो जाए, हो बहुत तेज हो, और जब फीवर हो तो फेस से जो है वो गर्म तपिश निकलने लग जाए और अक्सर अंदर से शदीद सर्दी लगे, तो इसमें प्यास की भी शिद्दत होती। ऐसे फीवर के लिए ये एक अहम मेडिसिन है। इसके अलावा ये जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ टीबी की बहुत अहम मेडिसिन है। यानी शुरू के स्टेजेस में टीबी जो होती है उसकी शिद्दत होती है, उसमें खांसी बहुत होती, तो उस खांसी को ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। और फर्स्ट स्टेज की टीबी के लिए ये इसको बहुत माना जाता है इस मेडिसिन को। और कान से खुद ही खुद अक्सर पेशेंट की आवाज आती है, इन्फेक्शन भी होती है वो कान में अक्सर लोगों को, उसकी भी बेहतरीन मेडिसिन है। कहीं भी बॉडी में वैसे इन्फेक्शन हो तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर लोगों के मुंह से राल बहती रहती है, एक बहुत बड़ा इशू है। अक्सर बच्चों के जो है पिलोस जो होते हैं सुबह उठते हैं तो वेट होते हैं, या अक्सर उनके मुंह से ना पानी सा बहता रहता है, और लिप्स अक्सर जो ड्राई और ब्लैक हो जाती हैं, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। राल के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और अक्सर जो लिप्स जो है वो ड्राई और ब्लैक जो हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। गले में अक्सर निगलने में मुश्किल होती है, तो वैसे तो ये है कि इसकी ये भी बेहतरीन मेडिसिन है। वैसे बेलाडोना भी बहुत अच्छी इसके लिए मेडिसिन है, लेकिन अक्सर जो है गला अंदर से खराब हो जाता है तो निगला नहीं जाता, खाना खाओ तो निगला नहीं जाता, दर्द करता है, छींक खांसी आना, इन सब की बेहतरीन मेडिसिन है। ये इन्फ्लुएंजा की भी बेहतरीन मेडिसिन में से है, यानी दर्द हो, बुखार हो, खांसी हो, साइनस हो, ये सब को ठीक करती है। इसलिए आजकल के बदलते हुए मौसम, जैसे कि ये चेंज फीवर सीजन चल रहा है, तो इसकी बेहतरीन मेडिसिन है। और अक्सर कहा जाता है कि जो लोग भी ओसीमम-सैंग को यूज करते हैं इन्हें कभी भी और मेडिसिन को यूज करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि काफी चीजों को कवर कर रही है। और इसके अलावा जो है जो भी मेडिसिन आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है तो आपको बीमारियां लगती ही नहीं है। इसके अलावा ये जो है वो अस्थमा की प्रॉब्लम में भी बेहतरीन काम करती है, और फीमेल के यूट्रस से रिलेटेड तमाम मसाइल की बेहतरीन मेडिसिन है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी मेडिसिन है। इसलिए बदलते हुए मौसम और विंटर सीजन की बेहतरीन मेडिसिन है, और ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, लंबे अरसे के लिए यूज कर सकते हैं, और ब्लड में ये WBC काउंट को भी बेहतर करती है। इसके अलावा स्टमक प्रॉब्लम के लिए बहुत बेहतरीन काम करती है। जिस तरह से नक्स काम करती है उसी तरीके से स्टमक को बहुत सही रखती है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है, यानी जिनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई जाती है उनके लिए भी बहुत अच्छी जो है ये एक मेडिसिन है। और इसके अलावा बॉडी के वेट को कम करती है। अक्सर शुगर के पेशेंट का भी वेट बहुत ज्यादा होता है, तो ये शुगर पेशेंट के वजन को भी कम कर, ना सिर्फ शुगर पेशेंट के वजन को कम करती बल्कि आम बंदों के भी वजन को ये कंट्रोल में रखती है, और आई साइट की वीकनेस को कंट्रोल में रखती है। अक्सर लोगों के छोटे बच्चों को आजकल इशू है कि आई साइट डे बाय डे वीक होती चली जाती है। आजकल जो कंप्यूटर, टैब और मोबाइल ज्यादा यूज होता है उसकी वजह से जो है वो आई साइट के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो ये आई साइट की वीकनेस को भी कंट्रोल करती है। इसीलिए तो शुरू में मैंने डिस्कशन में बोला था कि इसको होमियो में जो है ये टॉनिक मेडिसिन का दर्जा भी रखती है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको दुरुस्त रखती है, और साथ ही साथ उनको जो है वो बहुत ही तवाना रखती है।
किडनी स्टोन को भी बनने से रोकती है, और अगर किडनी स्टोन हो जाए तो इसको बाहर निकालने में मदद करती है। यानी कि ये मल्टीपर्पज जो है मेडिसिन है। इस मेडिसिन की जो है 15 ड्रॉप्स आधे कप नीम गर्म पानी में दिन में 3 मरतबा लिए जाते हैं। और अगर जो है एज कम हो, 10 साल से कम उम्र बच्चों को जो है इसकी जो है वो 7 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा जो है वो दिए जाते हैं नीम गर्म पानी के 1 कप में। तो अगर आज की ये वीडियो, वैसे तो इसके ऊपर हम जितनी भी आगे डिस्कशन करें तो इसके ऑसिमम सैंग पे बहुत लंबी जो है डिस्कशन चल सकती है, क्योंकि अपने अफादियत के पेशे नज़र ये एक बहुत ही जो है मल्टीपर्पज मेडिसिन है। और इसके अलावा जो है जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो आजकल की एक मेन मसला है। तो ये तमाम के तमाम वाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आज की जो है अहम ये ज़रूरत है, और हिकमत में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जहाँ पर इसकी ये अवेलेबल ना हो, क्योंकि होमियो में तो इसका अर्क कह ले या क्यू पावर में मदर टिंचर बहुत ही नफीस तरीके से और थ्रू प्रॉपर चैनल इसको निकाला जाता है। लेकिन अगर कहीं पर अवेलेबल ना हो तो फिर इसके लीव्स भी यूज करते हैं, क्योंकि हिकमत में इसके लीव्स को बॉईल करके चाय में भी डालकर पीते हैं, वैसे भी इसका कहवा बना के पीते हैं, क्योंकि ये एक तरह से जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखती है और इससे जो है वो अंदर जो है वो बहुत सही रहता है। तो हिकमत में भी इसे बहुत बड़ा दर्जा हासिल है, और इसी वजह से इस प्लांट से होमियो ने भी जो ये मेडिसिन जो है सदियों से यूज हो रही है, और बहुत अच्छे इसके जो है रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और ये जो है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट भी आपको ऐसी ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलें। ओके, अल्लाह हाफिज।